Hello students, this is Gangesh. Student, today we are reading English grammar of class 6 and you can see that this is your book New Learn Well English Grammar and Composition. Okay, so student, the chapter which we are going to read is chapter second, relative and interrogative pronouns. आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में. ओके, ये चैप्टर सेकंड है. अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते किसे हैं. अ रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर टू सम नाउन्स. रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिफ़र करते हैं? नाउन्स को. ओके, सम नाउन्स को. मेंशन्ड प्रीवियसली, इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन जब आएंगे तो उसके पहले कुछ नाउन्स होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं इट ऑल्सो ज्वाइंस टू सेंटेंसेस. अब ये क्या करते हैं? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं टुगेदर. ओके, अब यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं. ओके, हु, होम, whose, which, what, that are relative pronouns. I met Namya who had just returned from Canada. तो I met Namya. अब ये who किसको रिफ़र कर रहा है? नाम्या को. ठीक है, ये who किसको रिफ़र कर रहा है? नाम्या को. और नाम्या के बाद ये देखिए किस तरीके से who के बाद हमने had को यूज़ किया. had just returned from Canada. अब I met नाम्या, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया. ओके, अब who से who had just, अब नाम्या had just returned from Canada. तो I met नाम्या, नाम्या had just returned from Canada. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो सेंटेंस है जिसको हमने who से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, who से ज्वाइन किया. तो यहाँ पे क्या है? who का मतलब क्या है? नाम्या ही है. ठीक है, सेम नाउन को रिफ़र कर. सी फाउंड द पेन विच सी हैड लॉस्ट. वो खोई हुई पेन पा गई. ठीक है, अब यहाँ पे सी फाउंड द पेन. पेन यहाँ पे विच क्या है? विच देखिए एंटीसीडेंट है यहाँ पे पेन विच का. ठीक है, तो विच किसको रिफ़र कर रहा है? पेन को रिफ़र कर रहा है. हैड लॉस्ट. हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी. ओके, जो आपने बुक मुझे दी थी. अब यहाँ पे बुक को दैट किसको रिफ़र कर रहा है? बुक को. इट मीन्स जो बुक का मीनिंग यहाँ बुक के इक्वल है दैट. समझ रहे ना? हियर इज़ द बुक दैट, यहाँ वो बुक है जो आपने मुझे दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ना दैट किसको रिफ़र कर रहा है? इस बुक को. द गर्ल हुज पर्स हैज़ बिन स्टॉलिंग इज क्राइंग. जिसका पर्स चोरी हो गया था वो गर्ल क्राई कर रही थी. तो यहाँ पे देखिए द गर्ल के यहाँ पे हुज लगा दिया गया. हुज, समझ रहे ना? तो इसमें द गर्ल को ये रिफ़र कर रहा है. अब चलिए आगे देखते हैं. एज जनरल रूल हु, whom, whose आर यूज जनरली फॉर पर्सन ओनली. अब हु, होम, whose किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन्स ओनली. ओके, द मैन हु रॉब्ड यू हैज़ बीन अरेस्टेड. अब द मैन हु, तो हु किसको रिफ़र कर रहा है? मैन को. ठीक है, वही आदमी जिसने आपको रॉब्ड किया है वो कल क्या हुआ? अरेस्ट हुआ. ओके, अब यहाँ पे ही इज़ द बॉय. अब ये होम किसको रिफ़र कर रहा है? बॉय को. कि मतलब यह वही बॉय होम सी वॉन्ट्स टू मैरी, जिसको आप मैरी करना चाहते थे. ठीक है, अब जो चाहती हो. सी इज़ द लेडी हुज पर्स. अब यहाँ पे आपने देखा ना सी इज़ द लेडी. अब हुज मतलब यहाँ पे लेडी. ठीक है, तो हुज का मतलब लेडी से है. सी इज़ द लेडी, यह लेडी है. अब यहाँ पे हुज लगाया गया ना, हुज पर्स. अब हुज पर्स का मतलब है हर पर्स. ओके, तो हुज यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म में है हु का. तो यहाँ पे हर पर्स वॉज स्टॉलन. तो दो सेंटेंस को किस तरीके से हुज से हम लोगों ने जोड़ा. अब हु इज़ समटाइम यूज फॉर रेफरिंग टू एनिमल्स. कभी कभी हु को हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं. कैसे? द सेंट बर्नार्ड. ओके, बर्नार्ड. अब यहाँ पे क्या है? ये एक स्पेसीज है, एक तरीके से जान लीजिए कि एक प्रजाति है. ठीक है, डॉग की. अब यहाँ पे वो सेंट बर्नार्ड हु वॉज किडनैप लास्ट वीक, जिसको लास्ट वीक किडनैप कर लिया था, हैज़ बिन रेस्क्यूड, उसे बचा लिया गया है. तो यहाँ पे देखिए सेंट बर्नार्ड के लिए हमने किसको यूज़ किया? हु को. अब यहाँ पे सेंट बर्नार्ड हैज़ बिन रेस्क्यूड, तो ये सेंटेंस है. बट यहाँ पे दो सेंटेंस हो गया. सेंट बर्नार्ड हैज़ बीन रेस्क्यूड, सेंट बर्नार्ड को बचाया गया. हु वॉज किडनैप्ड लास्ट वीक, तो सेंट बर्नार्ड वॉज किडनैप्ड लास्ट वीक. तो दो सेंटेंस में हमने क्या किया? हु लगा के एक ही सेंटेंस बना दिया. तो हु किसको रिफ़र कर रहा है? इसको, बर्नार्ड को. मिस्टर डेविस इज़ लुकिंग फॉर हिज कैट. हु, तो
हु किसको रिफ़र कर रहा है, कैट को, हु इज सिटिंग बिहाइंड द बुश, ओके। हुज इज समटाइम ऑल्सो यूज फॉर थिंग विदाउट लाइफ, हु किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, विदाउट लाइफ वाली चीज़ों के लिए। अब दिस इज़ द क्वेश्चन हुज आंसर, अब क्वेश्चन है तो उसके बाद विच आंसर होना चाहिए ना, इट्स आंसर हैज़ नॉट बीन फाउंड, जिसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो हुज हमने किसके लिए लगा दिया, जिसके पास विदाउट लाइफ वाली चीज़, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे दिस द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, द सन हुज, यहाँ हुज किसके लिए लगाया, हुज रेज सन की रेजेस के लिए, ओके। तो सन के लिए लगाया, तो आप देख रहे हैं ना जिनके पास लाइफ नहीं होती है उनके लिए भी हु का हम यूज़ करें। गिव लाइफ टू द अर्थ वॉज रिगार्डेड बाई एंशियंट्स एज गॉड, जो गॉड का एंशियंट्स माना जाता है, ओके। विच इज़ यूज फॉर थिंग विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स, विच किसके किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं विदाउट लाइफ, जिनके पास लाइफ नहीं होती, और एनिमल्स के लिए। द कार विच आई हैड हायर्ड ब्रोकन डाउन, द कार विच आई हैड हायर्ड ब्रोकन डाउन, तो द कार किस, यहाँ विच किसको रिफ़र कर रहा है, द कार को, आई हैड हायर्ड ब्रोकन डाउन, वो क्या हुआ, बेकार हो गई, ठीक है। द डॉग विच, अब डॉग किस लिए, हम देखिए यहाँ पे कार के लिए विच का यूज़ हुआ जिसके पास लाइफ नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डॉग के लिए भी विच का यूज़ हो रहा है। विच आई हैव रिसेंटली बॉट इन अल्सेसियन, ओके। तो एक डॉग है वो अल्सेसियन है, तो उसी के बारे में विच से आप डॉग को इंडिकेट कर रहे हैं, रिफ़र किसको कर रहा है, डॉग को। आपने दो सेंटेंसों को इस तरीके से जोड़ा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। दैट इज़ ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, होम, विच, हु, होम, विच की जगह पे हम दैट का यूज़ करते हैं, बट नेवर फॉर दोज, बट दोज का इस्तेमाल दैट के लिए नहीं करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, ये किसके किसके लिए, पर्सन एंड थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, ओके। हुज, अब यहाँ पे दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से दैट आपका यूज़ हो गया, ठीक है। दिस इज़ द बॉय, अब यहाँ पे होम, इस तरीके से आई टोल्ड यू, ओके। तो आई नो द हाउस इन विच ही लिव्स, तो इस तरीके से हो जाए, लेकिन विच की जगह पे आपने दैट का इस्तेमाल। आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गेव मी, तो किस तरीके से विच की जगह पे दैट का इस्तेमाल किया गया है। ही हु इज़ नॉट विद मी इज़ अगेंस्ट मी, तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से दैट का यूज़ किया गया। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं हु, होम, विच की जगह पे आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट होगा क्या कि हुज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दैट के प्लेस पे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट रिफर्स टू थिंग्स ओनली, अब व्हाट किसके लिए होता है, रिफर्स करता है सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन द एंटीसीडेंट इज़ अंडरस्टूड, ये यूज़ कब किया जाता है, जब एंटीसीडेंट पता हो हमें। एंड इज़ इक्विवेलेंट टू दैट विच, और क्या मीनिंग हो उसकी, दैट विच और द थिंग विच, ओके, दैट विच और द थिंग विच। अब देखिए यहाँ पे व्हाट, द थिंग, अब यहाँ पे व्हाट, दैट विच, ओके, दैट विच कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड, ठीक है। अब जो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती उसे क्या है, उसे तो फेस ही करना है। आई से वॉट दैट विच आई मीन, आई से दैट विच आई मीन, तो यहाँ पे देख रहे हो वॉट के किस तरीके से यूज़ हुआ है, वॉट दैट विच के जगह पे आई मीन वॉट आई से, आई मीन दैट विच, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं आई मीन वॉट, आई वॉट का मतलब क्या होगा, दैट विच। वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉट इज़ डन, द थिंग विच इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, ओके। तो यहाँ पे देखिए वर्ड का किस तरीके से हमने यूज़ किया है इसके जगह पर। अब आप समझ चुके हैं कि वर्ड का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, दैट विच के इक्विवेलेंट अगर कोई हो तो उसके जगह पे यूज़ करना है। एज रिलेटिव प्रोनाउन रिफर टू ए नाउन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया किसके लिए रिफर कर रहा है, नाउन एंड प्रोनाउन के लिए। कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है, जिसके रिफर करता है नाउन एंड प्रोनाउन को उसे क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट, ओके। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट, तो वो क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नंबर एंड पर्सन में सेम होना चाहिए जैसा उसका एंटीसीडेंट हो। देखिए अब यहाँ पे आपको पता चले
रिमेंबर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे वर्ब जो होता है वही शो करता है नंबर और पर्सन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। अब द बॉय यहाँ पे देख रहा है सब्जेक्ट एक ही है तो इसके लिए वॉज लग रहा है, यहाँ पे हु के जगह पे आप देखिए वॉज लग रहा है, ठीक है। वर्ब शोज द नंबर एंड पर्सन ऑफ, तो वॉज से आपको पता लग गया ना यहाँ पे एक ही बॉय की बात हो रही है, द बॉयज़ हु वर। तो यहाँ वर्ड से आपको पता लग रहा है ना एक से ज़्यादा बॉय हैं। आई हु एम योर किंग विल लीड यू, तो आई के बाद देखिए हु कैसे यूज़ हुआ है और एम लगाया गया। यहाँ एम से ये देख लीजिए कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कुछ भी आ रहा है तो अब हमें जो वर्ब लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। आई एम द पर्सन दैट इज़ टू ब्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से है दैट का यूज़ आप ये देख लीजिएगा, आई एम द पर्सन दैट। अब दैट किसको रिफ़र कर रहा है, पर्सन को यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे रीड कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।